नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीए अशोक बुरानी। मैं आज आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूँ जो सीए फर्म के लिए एंगेजमेंट लेटर बनाना जो है वो बहुत ईज़ी कर देता है, फ़ास्ट कर देता है और प्रोफ़ेशनल बना देता है। अगर आप ऑडिट सर्विस देते हैं, कंप्लायंस सर्विस जैसे जीएसटी, आईटीआर फाइलिंग की सर्विस देते हैं, सर्टिफ़िकेशन या एडवाइज़री सर्विस देते हैं, तो ये टूल आपके काम का हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ एंगेजमेंट लेटर जनरेटर टूल की। सो एंगेजमेंट लेटर सिर्फ़ एक फ़ॉर्मल पेपर नहीं है। ये क्लाइंट और सीए फर्म के बीच का स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फीस, टाइमलाइनेस, एक्सक्लूजन और एक्सपेक्टेशन को क्लियरली डिफाइन करता है। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग का कम हो जाती है और डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होता है और पीयर रिव्यू या इंटरनल क्वालिटी रिव्यू में भी सपोर्ट मिलता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हर क्लाइंट और हर असाइनमेंट के लिए एंगेजमेंट लेटर अलग होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट का फॉर्मेट अलग हो सकता है, टैक्स ऑडिट का अलग, जीएसटी और सर्टिफिकेशन के लिए अलग हो सकता है क्योंकि अलग-अलग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, अलग-अलग लॉ एप्लीकेबल होते हैं, स्कोप डिफरेंट होता है, फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, डिलिवरेबल्स डिफरेंट हो सकते हैं। सो एक ये जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो बेटर है हो अगर इसको कस्टमाइज़ किया जाए। सो जो प्रॉब्लम है वो ये टूल है वो सॉल्व करता है। सो इस प्रॉब्लम को हमने जब समझा तो हमने एक स्मार्ट एंगेजमेंट लेटर जनरेटर टूल डेवलप किया। अब इस टूल में क्या हो सकता है, ये टूल आप क्लाइंट का नाम डाल सकते हो, डेट और रेफरेंस नंबर डाल के क्लाइंट की डिटेल को सेव कर सकते हो। आप अपनी सीए फर्म की डिटेल को भी परमानेंटली सेव कर सकते हो। इसके अंदर आप बैंक अकाउंट्स की डिटेल जो है वो भी सेव कर सकते हो। और जब भी आपको उस क्लाइंट के साथ अगर कोई अलग असाइनमेंट आपका करना है, तो उस केस में आपको क्लाइंट की जो डिटेल है फिर से डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लाइंट जो डिटेल है वो सेव हो जाती है। अब इस टूल के एक मेन फीचर की बात करूँ, तो इस टूल की एक स्पेशल बात ये है कि इसमें हमने रिकरिंग सर्विसेज़ और नॉन रिकरिंग सर्विसेज़ को दोनों एक अलग तरीके से कवर किया है। रिकरिंग सर्विसेज जैसे कंप्लायंसेस है या ऑडिट है, नॉन रिकरिंग सर्विसेज सर्टिफिकेशन सर्विसेज हो, लिटिगेशन सर्विसेज हो, नोटिस है उनके रिप्लाई से रिलेटेड सर्विसेज हो। सो हमने इसके अंदर टूल के अंदर दोनों को अलग से रखा हुआ है। टूल के अंदर आप फीस स्ट्रक्चर, डे का रेट, जो डे रेट है उसका ब्रेक डाउन, फर्म का प्रोफाइल, बैंक की डिटेल, सब क्लाइंट की हिस्ट्री सेव कर सकते हो। मैं अभी आपको टूल जो है वो एक्चुअली आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से काम करता है। ये मैंने टूल ओपन किया है। इसके 3 स्टेजेस है, क्लाइंट डिटेल्स, सर्विस सेलेक्ट एंड रिव्यू लेटर फॉर प्रिंटिंग एंड सेंडिंग टू क्लाइंट। सो यहाँ पे मैं बिज़नेस नेम, मैं मान लो क्लाइंट का नाम डाल रहा हूँ, मेसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। आज 27 तारीख है तो आज एंगेजमेंट हुआ। यहाँ पे रेफरेंस नंबर है, आप इसको मैन्युअली चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। प्रिपेयर्ड बाय सीए अशोक बुरानी। कॉन्टैक्ट पर्सन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये क्लाइंट है, उसका जो कॉन्टैक्ट पर्सन है मिस्टर ए बी सी। वैलिड अंटिल, आप वैलिडिटी डेट भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। फ़ोन नंबर क्लाइंट का 9898989898 ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। ईमेल आईडी email@gmail.com। क्लाइंट का जीएसटी नंबर डालना हो, क्लाइंट का पैन नंबर डालना हो, ऑप्शनल है ये भी। क्लाइंट की एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हो। यहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन से पीरियड का एंगेजमेंट ले रहे हो, 26 27। यहाँ पे क्लाइंट सेव हो जाने के बाद अंदर क्लाइंट का जो मास्टर डेटा है ये सेव रहता है। अब कभी भी इसको कोई नया एंगेजमेंट आए तो आप इसको फिर से यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे है क्लाइंट लीगल स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड है। हमारा जो क्लाइंट है ये प्राइवेट लिमिटेड है तो ये प्राइवेट लिमिटेड। ये सिलेक्ट करने से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो, इंड एस हो, जो डिफरेंट एंटिटी के लिए अलग अलग एप्लीकेबल होते हैं, सो वो
ऑटोमेटिकली अंदर सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आता है फॉर्म प्रोफाइल। जो सीए फॉर्म है, पीजीआरटी एंड एसोसिएट्स, फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, शॉर्ट नेम जहाँ पे जो ये देंगे ये आगे प्रिंट में आएगा। मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी, सिटी, स्टेट, सब जो डिटेल है आपको ये फॉर्म की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे फिर क्लिक करना है सेव फॉर फॉर्म प्रोफाइल। अभी फॉर्म प्रोफाइल है जो आपको वो बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है, वो अंदर एक बार सेव कर दिया फिर दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल्स, जिस अकाउंट में आप क्लाइंट से फीस लोगे वो अकाउंट की डिटेल, HDFC बैंक, यहाँ पे अकाउंट नंबर, IFS कोड, ब्रांच, अगर यूपीआई आईडी है तो आप यूपीआई आईडी भी डाल सकते हो, तो यूपीआई से भी आपको पेमेंट मिल जाएगा। सेव बैंक डिटेल्स। सो ये बैंक डिटेल्स, फॉर्म डिटेल्स और क्लाइंट की डिटेल्स एक बार आपने डाल दी है, इसके बाद आपको दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट जब कुछ चेंज हो। देन आता है नेक्स्ट स्टेज, आता है सर्विस को सिलेक्ट करना। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बात की नॉन रिकरिंग सर्विस और रिकरिंग सर्विस दोनों है। मैं नॉन रिकरिंग सर्विस सपोज करो सेलेक्ट करता हूँ। इसके अंदर आपको ऊपर दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन सर्विस, इनकॉर्पोरेशन, नोटिस रिप्लाई। जिस टाइप का आप सर्विस सेलेक्ट करोगे नीचे फीस स्ट्रक्चर जो है वो आ जाएगा। मैं सपोज करो सर्टिफिकेशन सर्विस सेलेक्ट करता हूँ। नेटवर्क सर्टिफिकेट, इसके अंदर अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेट्स है जो आगे सारे इसमें। नेटवर्क सर्टिफिकेट फॉर वीज़ा इमिग्रेशन पर्पस, ये सेलेक्ट करता हूँ। सपोज करो आप क्लाइंट से यहाँ पे 12,000 फीस बाय डिफ़ॉल्ट डाला हुआ है, सपोज करो आप 15,000 चार्ज करते हो जब आपको इसमें डालना है। फिर आता है एप्लीकेबल लॉ एंड स्टैंडर्ड्स। जो आप सर्विस दे रहे हो वो सर्विस को कौन से लॉज, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कौन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और कौन से एंगेजमेंट रिलेटेड स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, वो यहाँ पे कुछ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो सब में एप्लीकेबल होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी आपको लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। मैं मान लो इनकम टैक्स एक्ट सेलेक्ट करता हूँ, कंपनीज एक्ट 2020, फिर वो 2013 सेलेक्ट करता हूँ। फिर इसको मैं जनरेट एंगेजमेंट लेटर करता हूँ। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फीचर इसके अंदर है, हर जगह पे जैसे ये स्कोप ऑफ प्रोफेशनल सर्विस है या डिलीवरेबल्स है, यहाँ पे एडिट का फंक्शन भी दिया हुआ है। अगर आपको लगे इसमें कुछ एडिट करना है तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए जहाँ पे ये सर्विस आया 15,000 प्लस जीएसटी आया और मुझे लगता है कि ये सर्विस पेमेंट जो है शेड्यूल मुझे चेंज करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं एडिट करके मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ 100% ऑन कंप्लीशन बट बिफोर हैंड ओवर। इसको यहाँ से हटा देते हैं। सो इस तरह से आप चेंज जो करना हो वो आप कर सकते हैं। इसको सेव कर दीजिए। फिर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, इसके अंदर आपको कुछ चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं। एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स जो आगे से हमने किए थे यहाँ पे फिर से एडिट करना हो तो कर सकते हैं। क्लाइंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी यहाँ पे आ गई। फिर आ गया फॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, मतलब सीए फॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। एक्सक्लूजन फ्रॉम स्कोप, स्कोप के अंदर क्या क्या नहीं आएगा। लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी वो आ गया। टर्मिनेशन, कोई भी पार्टी टर्मिनेट कर रही है इस एंगेजमेंट को तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। देन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन, और यहाँ पे बैंक डिटेल जो हमने आगे दी थी वो इधर आ गया। सो इसको हमको सिर्फ क्या करना है, प्रिंट एंड सेव पे क्लिक करना है। आप ये सेव एज पीडीएफ भी कर सकते हैं और क्लाइंट को मेल कर सकते हैं और क्लाइंट से कंफर्मेशन ले सकते हैं, और आप प्रिंट निकाल के क्लाइंट से मैनुअल साइन भी करवा सकते हैं। सो इसको मैं कंक्लूड करता हूँ अभी कि जो सीए फर्म को बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बार बार उनको कस्टमाइज़ करना तकलीफ वाला होता है कि असाइनमेंट अलग हो, क्लाइंट टाइप अलग हो। सो एंगेजमेंट लेटर में बार बार एडिटिंग करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत सारा टाइम इसके अंदर चला जाता है। सो हमने ये प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ये एक एंगेजमेंट लेटर जो है उसको ईज़ी बनाने के लिए हमने ये टूल डेवलप किया है। मैं चाहूँगा हर सीए फर्म इस टूल को यूज़ करे और अपना एक्सपीरियंस बताए और हम इसको
अब जहाँ पे लगे कि आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हम चाहेंगे आप कमेंट करें और इसके अंदर हम उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट करेंगे। थैंक यू।